ऑफ मिसेस उसवा शहबाज। आई एम अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और आज बात करेंगे थैनेटोफोबिया पे। थैनेटोफोबिया क्या है? थैनेटोफोबिया इज़ बेसिकली अ डेथ एंग्जाइटी, इसका दूसरा नाम है। थैनेटोफोबिया का मतलब है फियर ऑफ डेथ या मरने का खौफ या मौत का खौफ। और इसके साथ एक और पैरेलल एक और फोबिया होता है जो कि इसी तरीके का है, जिसको हम नेक्रोफोबिया कहते हैं। नेक्रोफोबिया का मतलब है डेड बॉडीज़ का खौफ। तो कुछ लोग जो है नेक्रोफोबिया और थैनेटोफोबिया को मिक्सअप कर देते हैं। तो इसमें क्योंकि इसके पेशेंट्स डिफरेंट होते हैं, नेक्रोफोबिया के पेशेंट्स के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। उनको डेड बॉडीज़ से डर लगता है, उनको डेथ से डर नहीं लगता। जबकि थैनेटोफोबिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको डेथ से डर लगता है। इसके रीजंस में ये हो सकता है कि या तो किसी ने किसी को शूट होते हुए देखा हो, कोई गन से फायर होते हुए देखा हो, या कोई मर्डर होते हुए देखा हो, या मर्डर वेपन देखा हो, या एम्बुलेंस में किसी के साथ सफ़र किया हो जो किसी डेड बॉडी के साथ, या किसी फ्यूनरल का उनको एक्सपीरियंस रहा हो और वो माइंड में रह गई हो बात। ये डिपेंड नहीं करता इस चीज़ पे कि जो जिनकी डेथ हुई है या जिनकी डेथ उस पेशेंट ने देखी है वो उसके रिलेटिव्स हैं या रिलेटिव्स नहीं हैं। ये मैटर नहीं करता इस चीज़ में। कभी दफ़ा ऐसे होता है कि कोई ऐसा ट्रॉमा होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे हम टीवी पे कोई ऐसी फ़िल्म देख लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं जिसका असर हमारे जहन पे बहुत देर तक रहता है, और अगर हम उसके बारे में ओवर थिंकिंग शुरू कर दें तो एंग्जाइटी क्रिएट होती है। एंग्जाइटी क्रिएट होती है तो फोबिक हो जाते हैं हम बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में, कंडीशनिंग क्योंकि कर लेते हैं हम। थैनेटोफोबिया जो है इसी तरह का एक फ़ोबिया है जिसमें मौत का खौफ होता है। ये लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। हर वक्त एक ही तरह की सोचें कि मैं मर जाऊंगा या मेरी ज़िंदगी जो है बस इतनी ही है, छोटी है, या फिर अगर थोड़ा सा कोई बुखार हो गया, फ्लू हो गया, तो उसका मतलब ये है कि मुझे कुछ हो ना जाए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो सिंपल फ्लू और बुखार के पेशेंट्स होते हैं, लेकिन उन्होंने इतना उसको सर पे हावी कर लिया हुआ होता है या इतना उसका ओवर थिंकिंग कर करके इतना स्ट्रेस अपने आप को दे दिया होता है कि उनका वो जो चीज़ है वो एंग्जाइटी में शिफ्ट हो जाती है, एंग्जाइटी से वो फोबिक हो जाते हैं। और ये बहुत सीवियर फोबिया होता है। इन लोगों को बहुत मुश्किल होता है काउंसिल करना। मेडिकेशंस भी इनके साथ, मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स भी इनको ज़रूरी चाहिए होती हैं, रिलैक्सेशन थेरेपीज़ भी इनके साथ की जाती हैं। इसके अलावा मेरे क्लिनिक पे मैं इन पेशेंट्स के लिए CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी परफॉर्म करती हूँ। कुछ हिप्नोसिस के जो हैं वो थेरेपीज़ जो होती हैं वो भी इन पे अप्लाई की जा सकती हैं। बेसिकली हमें इसके ट्रीटमेंट्स में एक तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो है, लेकिन थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है कि आपकी नेगेटिव थॉट्स को हम फ्लश आउट करके उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स को सेटल डाउन कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे हमेशा मैं ये चीज़ कहती हूँ कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए जब भी आप किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो हैव स्टेमिना, हैव पेशेंस, हैव फॉलोबैक्स, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है। कोई आप कॉन्स्टॉन पैनाडोल की गोली नहीं खा रहे होते हैं या कोई इंजेक्शन नहीं लगवा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की साइकी ये है कि जब तक इंजेक्शन या गोली अंदर नहीं जाएगी हमारे, या हम नहीं खाएँगे या इंजेक्ट नहीं करवाएंगे, कोई इंजेक्टेबल्स या कोई ड्रिप नहीं लगेगी तो हम ट्रीट नहीं हो सकते। जबकि मेरे पास बहुत सारे एजुकेटेड और वेल एजुकेटेड लोग आके पूछते हैं कि थेरेपी क्या होती है, हाउ डज़ इट वर्क, या साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, या आपकी सर्विसेज क्या होती हैं। ये क्योंकि लास्ट मेरे पास आज सुबह ही थैनेटोफोबिया के एक पेशेंट आए थे, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए ताकि जो भी चीज़ें हमारी सोसाइटी में जिस तरह के भी फोबियाज़ हैं सब लोगों को वेलनेस के लिए अवेयर होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा इशू है, कोई प्रॉब्लम है, यू आर फीलिंग नेक्रोफोबिया, यू आर हैविंग थैनेटोफोबिया, और बेसिकली थैनेटो का वर्ड थ्रेट से निकला है कि थ्रेट होता है कि खौफ होता है कि मैं अभी मर जाऊंगा, या इस तरह के लोग जो हैं बहुत अकेले नहीं रहते, या बहुत ज़्यादा अगर जैसे मैंने पहले बताया थोड़ा सा बीमार पड़ जाए तो उन्हें बहुत फ़िक्र होने लगती है कि अब मेरी डेथ का टाइम करीब आ गया है। बाकायदा जो है वो विल्स लिखते हुए कई लोग मैंने देखे हैं। सिंपल बुखार और ज़ुकाम में जो थैनेटोफोबिया के लोग होते हैं इतने ज़्यादा एंक्शियस हो जाते हैं कि वो जो है अपनी लास्ट विशेज़ और विल्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो रेडी करना शुरू हो जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए, मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, मेडिटेशंस हैं।
बहुत सारे तरीके हैं जिनसे ये ट्रीट हो सकता है। तो अगर किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम है, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट और फाइंड आउट अ गुड साइकोलॉजिस्ट अराउंड यू और अ गुड साइकियाट्रिस्ट अराउंड यू टू ट्रीट इट, बिकॉज़ ये एक फ़ोबिया है, ये एक जहनी कैफियत है, ये एक जहनी बीमारी है। ये कोई आपका जो है ना वो मौत का खौफ जो है, ये कोई रियल नहीं है। दिस इज़ अ फ़ोबिया जो हमने ख़ुद क्रिएट किया होता है। 90% हमने अपने ब्रेन में एंग्जाइटी और फोबियाज़ को खुद क्रिएट किया होता है, और जो चीज़ हम खुद क्रिएट कर सकते हैं उसको हम खुद फिनिश भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट एंड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा ये वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।